अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, दौर हाज़िर में जदीद सिक्योरिटी सिस्टम और टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में बैंक्स लूटना या रॉबरीज करना बहुत मुश्किल हो चुका है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जराइम बंद हो गए हैं। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो आजकल के जराइम पेशा लोग भी इस टेक्नोलॉजी को पुलिस या कानून नाफिज करने वाले अदारों से ज़्यादा ही समझने लगे हैं। हम जब भी टीवी ऑन करते हैं हमें अपने मुल्क या दुनिया के किसी न किसी हिस्से में रॉबरीज की खबरें मिलती रहती हैं। इन जराइम या रॉबरीज के पीछे हमें एक आला पाए की जहानत और वसी हिकमत अमली नज़र आती है। ये लोग हमारी पंजाबी फिल्मों की तरह मुंह पर काला कपड़ा बांध कर घोड़ों पर सवार होकर रॉबरीज नहीं करते, बल्कि महीनों तक इसकी प्लानिंग करते हैं। इसकी मनसूबाबंदी में हमें पेशा वाराना महारत और जहानत नज़र आती है। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी रॉबरीज का बताएंगे जिनके पीछे हमें वसी हिकमत अमली और पेशा वाराना महारत नज़र आती है। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 1, बांको सेंट्रल हाइस्ट। व्यूअर्स, ब्राज़ील की रियासत सायरिया में हुई ये नकबजनी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकबजनी कहलाती है, क्योंकि इस हाइस्ट में गैर मामूली जहानत को हर तरह से मात दी गई। ये 2005 का साल था। इस इंसानी दिमाग को चकरा देने वाली नकबजनी में 25 से ज़ायद लोग मुलव्वस थे। इन लोगों की प्लानिंग के मुताबिक बैंक के नज़दीक कुछ प्रॉपर्टी रेंट पर हासिल की गई। इस गैंग ने अपना काम सफाई के साथ सर अंजाम देने के लिए लैंडस्केपिंग कंपनी के साइन बोर्ड्स तक लगाए। इन्होंने हर किस्म के शक से बचने के लिए मसनूई घास और पौधे बेचने का कारोबार भी शुरू किया। यूं इन्होंने अपने पड़ोसियों तक के भी ये शक नहीं होने दिया कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इस काबिल गैंग ने अपनी रेंटर प्रॉपर्टी से बैंक की तिजोरी वाले कमरे की जानिब एक शानदार सुरंग खोदना शुरू की। इस टनल को नहायत तसल्ली बख्श तरीके से लकड़ी और प्लास्टिक के साथ तामीर किया गया, बल्कि इसके अंदर जदीद एयर कंडीशन सिस्टम भी नस्ब किया गया। बिलाखिर कई महीनों की मेहनत के बाद ये गैंग बांको सेंट्रल की तिजोरी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इन लोगों ने इस रात बैंक को $70 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि इस मुनज़्ज़म गैंग के 5 लोगों को चंद दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर इनसे ज़्यादा पैसा बरामद नहीं हो सका। नंबर 2, कैंट सिक्योरिटीज डेपो। दोस्तों, सिक्योरिटीज डेपो रॉबरी भी अपनी नौयत की एक बहुत बड़ी रॉबरी कहलाती है। इसे बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैती भी कहा जाता है। इस रॉबरी के पीछे एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली शामिल थी। ये 21 फरवरी 2006 की शाम को शुरू हुई और आधी रात तक कामयाबी से जारी रही। इस रॉबरी में डाकुओं के एक मुनज़्ज़म ग्रुप ने डेपो के मैनेजर को फैमिली समेत घर जाते हुए अगवा किया और इसे इसकी फैमिली समेत वापस डेपो में ले आए। डेपो के स्टाफ समेत 14 लोगों को वहां यरगमाल बनाकर वहां मौजूद पैसों वाली तिजोरी पर अपना हाथ साफ करते रहे। गैंग ने एक एक पिनी तक इस तिजोरी से साफ की और तकरीबन $110 मिलियन की खती रकम लूट ली। ये लूटमार रात 2:45 तक बगैर किसी रोक टोक के जारी रही। इसके बाद ये मुनज़्ज़म गिरोह वहाँ से कामयाबी के साथ फरार होने में भी कामयाब हो गया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। गाहे बगाहे गिरोह के आधे लोगों को गिरफ्तार करके $40 मिलियन रिकवर करवा लिए गए। नंबर 3, द ग्रैफ डायमंड्स रॉबरी। दोस्तों, आज की तारीख तक बरतानिया में की जाने वाली ये सबसे बड़ी हीरो की रॉबरी है। ये 6 अगस्त 2009 का दिन था जब 2 वेल ऑर्गेनाइज्ड डाकू कस्टमर्स के रूप में लंदन में वाक़या ग्रैफ डायमंड्स में दाखिल हुए। इन्होंने इस कदर पेशावराना प्लानिंग की थी कि इन दोनों का हुलिया और चाल डाल बिल्कुल आम कस्टमर्स जैसा था। इन दोनों ने 4 घंटों की मुशक्क़त के बाद अपना बेस बिल्कुल बदल डाला। सीसीटीवी कैमराज ने इन्हें वॉच ज़रूर किया, मगर ये दोनों पहचाने बिल्कुल नहीं गए। इन दोनों ने ग्रैफ डायमंड से $65 मिलियन के हीरे जवाहरात पर डाका डाला। इन दोनों के पास स्टाफ को डराने के लिए गन्स मौजूद थी। सीसीटीवी कैमरास से इन्होंने बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं की और ना ही ये फुटेज किसी काम आई। रॉबरी के बाद असल इम्तिहान बच निकलने का होता है। हैरत की बात यह है, इन लोगों ने भागने के लिए भी एक बेहतरीन एस्केप प्लान तरतीब दिया था। ग्रैफ डायमंड से निकलते ही ये नीली BMW में सवार हुए और कुछ फासले पर एक सिल्वर मर्सिडीज और इसके बाद भी ये अपनी व्हीकल्स बदलते रहे। खुशकिस्मती से ये लोग फरार होने में तो कामयाब हो गए, मगर बदकिस्मती से ये डायमंड स्टोर पर अपना सेलफोन भूल गए। बाद में इसी सेलफोन की मदद से इनको ट्रेस किया गया। इनकी शनाख्त क्रेग क्लैडरवुड और अमन कैसे के नाम से हुई। नंबर 4, हैरी विंस्टन हाइस्ट। व्यूअर्स, फ्रांस के शहर पेरिस में की जाने वाली यह रॉबरी भी तारीख की बड़ी रॉबरीज में शुमार की जाती है। 4 आदमी, जिनमें से 3 ने विग्स लगाकर खवातीन का गेटअप किया था,
हैरी विंस्टन में कस्टमर बनकर दाखिल हुए। ये सब के सब पूरी तरह से मुसल्ला थे। इन लोगों ने डायमंड स्टोर के सारे अमले को एक कोने में इकट्ठा करके यरगमाल बना लिया। डिस्प्ले में लगी सारी ज्वेलरी उड़ाने के बाद भरपूर तसल्ली के साथ इन लोगों ने बैक डोर स्टोरेज केसेस भी खाली किए। इन लोगों ने हैरी विंस्टन को लगभग 108 मिलियन डॉलर्स का नुकसान मचाया। पेरिस की तारीख की सबसे बड़ी डकैती करने के बाद ये लोग बआसानी फरार होने में भी कामयाब हो गए। कहा जाता है फ्रांस यूरोप का सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क है, मगर इसके बावजूद भी इस तारीखी रॉबरी का पता नहीं चला सके। नंबर 5, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। व्यूअर्स, इराकी सदर सदाम हुसैन के बारे में मशहूर है कि ये इंसानी तारीख का एक बड़ा डाकू था। ये अपने ही मुल्क के बैंक्स खुद ही लूट लेता था। इसने 6 से ज़ायद मरतबा इराकी बैंक्स में डाके डलवाए। इसने सबसे बड़ा डाका सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में डलवाया। ये 2003 का साल था। इसका इराक में बतौर एक ताकतवर डिक्टेटर इंतहा का अरूज था। इसने अपने बेटे कूसे को बेचकर बैंक को 1 अरब डॉलर से महरूम किया। कूसे अपने चंद आदमियों के साथ बैंक में दाखिल हुआ और वहाँ 1 अरब डॉलर से बैंक को महरूम कर दिया। चूँकि 2003 में अमेरिकन फोर्सेज इराक में दाखिल हो चुकी थी, सदाम हुसैन को यूएस फोर्सेज ने फांसी दे दी, जबकि इसके बेटे यूएस फोर्सेज के हाथों मारे गए। जबकि इस रकम का आज तक कोई अता पता नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।